हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में। एक्चुअली आप लेक्चर जो सेकंड हुआ था उसमें जान चुके हो, लेकिन हल्का सा यहाँ पे फिर से जानकारी दे देंगे क्योंकि इसी से हमें नदियों को जोड़ना था। नदियाँ आपकी उसमें नहीं हुई थी, तो ये भी जानकारी हो जाएगी, ये आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस आप रिवर्स जो यूपी की हैं वो भी पढ़ लोगे, ठीक है। प्लस भौतिक विभाजन वही सेम चीज़ है। तो यूपी का अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखो आप, तो क्या है? लैटिट्यूड 2352 से 3025 और 7730 से 8439, ठीक है। ये आपका लैटिट्यूड है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। 650 किलोमीटर इसकी है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जिसको लंबाई बोलते हैं। और चौड़ाई कितनी है? नॉर्थ से साउथ की तरफ 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 240 928। देश का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 7.33%। जनघनत्व कितना है? 829। ये सारी चीजें जनगणना में भी हो चुकी हैं, ठीक। प्राकृतिक सीमाएं क्या है यूपी की? तो उत्तर में जो मैंने बताया था कि शिवालिक श्रेणियां हैं, उनके नीचे का भाग ये तो भाबर और तराई का क्षेत्र ही है मेनली। तो लेकिन ये सीमाएं बात हो रही है, तो शिवालिक सीमाएं या जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो इसकी सीमा बनाती है उत्तर की। मध्य में गंगा का मैदान है और दक्षिण में बुंदेलखंड का पठारी प्रदेश है। यूपी में आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शियरी, क्वाटरनरी सेल समूह पाए जाते हैं। मैं बताता हूँ क्या है। एक होता है प्रीकैम्बियन। प्रीकैम्बियन जो चट्टानें होती हैं उन्हीं को आर्कियन भी बोल सकते हो आप। फिर इसके बाद आती हैं दूसरी प्रकार, ये सबसे पुरानी चट्टानें। दूसरी आती है कैम्बियन। इसके बाद सीधी आती धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर बिंद, फिर आपकी बहुत सारी आ जाती है गोंडवाना वगैरह। जितना भी आपका कोयला प्लस खनिज तेल वगैरह पाया जाता है, खासतौर से इंडिया का 98% कोयला आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। प्लस जितने भी जैविक ईंधन वाले हैं वो यहाँ पे पाए जाएंगे आपके। इन सब जो शुरुआती चट्टानें हैं इनमें आपके खनिज मिलेंगे, सोना, लोहा, तांबा, चांदी, ये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसे करके ये सारी चट्टानें हैं। अब यहाँ पे देख लो कि यूपी में क्या आर्कियन पाई जाती है, विंध्यन भी पाई जाती है, गोंडवाना, टर्शियरी, क्वाटरनरी। विंध्य जो है इसमें आपको ग्रेनाइट, चूना पत्थर वगैरह ये सब मिल जाते हैं। आर्कियन सेल कहाँ पाई जाती है आपकी? तो ये पूछ लेते हैं कि सबसे पुरानी चट्टानें यूपी में कहाँ पाई जाती हैं। तो सोनभद्र और ललितपुर में सर्वाधिक पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, शिस्ट, नीस्ट और ग्रेनाइट। विंध्य सेल बुंदेलखंड तथा बघेलखंड का पठार है, यहीं पे विंध्याचल, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र, यहाँ पे विंध्य सेलें पाई जाती हैं। गोंडवाना सेल कहाँ? मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज, इसलिए कोयला यहाँ पे मिलता है आपको। आगे चलते उत्तर प्रदेश की भौतिक क्षेत्र देख लेते हैं। सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र, शिवालिक का जो तलहटी है वो केवल सहारनपुर तक सीमित है, जो सबसे आपका यूपी का, अगर ऐसे चले जाओ यूपी, तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है यूपी का, नॉर्थ वेस्ट का, ठीक है, उत्तर पश्चिमी, सबसे उत्तर पश्चिमी, वहां पे आपका सहारनपुर है। तो सहारनपुर में आपकी शिवालिक श्रेणियां खत्म हो जाती है, फिर ये आपका क्षेत्र आ जाता है भाबर का, फिर आ जाता है आपका तराई का, फिर गंगा का मैदान आ जाता है और ये दक्षिण का पठारी प्रदेश ये आ जाता है। भाबर कहाँ है? सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक 34 किलोमीटर पश्चिम में इसकी चौड़ाई है और पूरब की ओर चौड़ाई कम होती जाती है। जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु आकृतियां ये बनाती हैं। नदियां क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं, नदी गायब। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो तो ज्यादा उसमें नहीं टाइम देंगे, आगे बढ़ेंगे सीधा। तराई क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पर नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, दलदली भूमि है, मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है, इसलिए जापानी इंसेप्टिलाइटिस नामक बीमारी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। बच्चों का दिमागी बुखार होता है, बहुत सारे बच्चों की हर साल मौत हो जाती है, ठीक है। सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर, ये सारे जिले आते हैं इसमें। गंगा का मैदान है, यहाँ पे बांगर और खादर मिट्टी होती है। खादर मिट्टी आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी है और बांगर आपकी कौन सी है? पुरानी जलोढ़ है। कॉप मिट्टी भी इसी को बोलते हैं। गंगा यमुना का दोआब शाहजहांपुर से प्रयागराज तक है ये। मध्य दोआब अलीगढ़ से कन्नौज औरैया तक है और निम्न दोआब कानपुर से प्रयागराज तक है। रोहेलखंड का मैदान अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं और मुरादाबाद, इस क्षेत्र को कहा जाता है। अवध का मैदान भी है, पूर्वांचल का मैदान भी है और दक्षिण का पठारी प्रदेश भी है। ये उतने ज्यादा वो नहीं है और सबको पता है कि अवध क्षेत्र किधर है, पूर्वांचल किधर है। बघेलखंड का पठार कहाँ कहाँ तक फैला है?
दक्षिण पूर्वी भागों में कहाँ, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और प्रयागराज। ये यहाँ पे क्या है, बघेलखंड। वैसे बघेलखंड का पठार मेनली कहाँ है आपका, एमपी में, रीवा, पन्ना वगैरह में। उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र देख लेते हैं। गंगा, और सबसे मुख्य नदी यूपी की कौन सी, गंगा, और इसके बाद यमुना। गंगा की सहायक नदी यमुना है, लेकिन गंगा के बाद अगर सबसे बड़ी नदी भी देखो यूपी की तो यमुना है आपकी। फिर गंगा की आपको सारी सहायक देख लेते हैं। तो गंगा पे बाएं तट पे कौन सी नदियां मिलती हैं, कोसी, गंडक, सरयू, गोमती, रामगंगा और महानंदा। गंगा ऊपर से आती है, तो ऊपर से, जैसे गंगा ऐसे बह रही है, ठीक है, तो ये ऊपर से मिल रही है और ये नीचे से मिल रही है, बस इतना है। तो दाएं तट हो गया, नीचे से बाएं। जब आप गंगा जिस तरफ से दिशा है, तो जिस तरफ जा रही, तो जिस तरफ जा रही उस तरफ मुंह करके बैठ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा किस तरफ की बात हो रही। दाएं तट पे कौन सी है, यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, दामोदर। तो ये पूछ लिया जाता है। यमुना की सहायक नदी देख लेते हैं। बाएं तट पे हिंडन, टॉन्स, गिरी और ऋषिगंगा। दाएं तट पे चंबल, बेतवा, केन और सिंध। ये यमुना की सारी देखो है, दोनों यमुना की सहायक ये भी है और ये भी है, लेकिन ये बाएं तट पे मिलती है और ये दाएं तट पे मिलती है। गंगा यूपी में कहाँ, बिजनौर से प्रवेश करती है। 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कहाँ, यूपी में। अप्रोक्स बता दिए, ठीक है, ये थोड़ा कम होगा, एक बार देख लेना है गंगा की यूपी में कितनी लंबाई है। यमुना प्रयागराज में गंगा में मिलती है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो एक तो यूपी से एक क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी कहाँ किससे मिलती है। रामगंगा बिजनौर से निकलती है, यूपी, बिजनौर से मतलब यूपी में प्रवेश करती है। कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। सरयू है, जिसको घाघरा नदी भी बोला जाता है, नेपाल से निकलती है, जो तिब्बत का पठार है वहां से। अयोध्या इसी के किनारे बलिया तथा छपरा के निकट गंगा में मिलती है। तो अयोध्या इसके किनारे बसा हुआ है और ये बलिया और छपरा के निकट कहाँ, गंगा नदी में मिल जाती है। तिब्बत का पठार मतलब ये तो चीन में है, ठीक है। यहां से निकल के नेपाल होते हुए ये कहाँ आती है, इंडिया में आती है। शारदा या काली नदी, ये कहाँ से, पीलीभीत से यूपी में प्रवेश करती है। उत्तराखंड इसका उद्गम है। बहराम घाट सीतापुर में घाघरा में मिल जाती है। तो शारदा नदी किसमें मिलती है, घाघरा नदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट, बस क्वेश्चन यहीं से आ जाना है आपका। ये जितने भी फैक्ट है ना ऊपर से, दाएं बाएं तट कहाँ निकलती है, किसमें मिलती है। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। गोरखपुर का शोक इसको बोला जाता है। देवरिया में सरयू में मिलेगी ये, ठीक है, सरयू नदी में मिल जाएगी। गंडक नदी माउंट एवरेस्ट से निकलती है। बिहार यूपी की पूर्वी सीमा भी ये बनाती है, यूपी और बिहार की पूर्वी सीमा, ठीक है, मतलब बिहार जाती है और यूपी की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यूपी बिहार को एक प्रकार से अलग करती है। बार बार प्रवाह की दिशा ये परिवर्तन करती है। चंबल आपकी कहाँ, इटावा में मिलती है। फिर केन है, बेतवा, केन आपकी बांदा में मिल जाएगी। आपको बताना है कि बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है, आपकी यमुना में। ये सारी यमुना की सहायक नदी, तो बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, एमपी में अमरकंटक का पठार। सोनभद्र तथा मिर्जापुर में ये बहती है। रेहन नदी जो है, इस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बना हुआ है। टॉन्स नदी भी है। मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां क्या है, गोमती पीलीभीत से निकलती, बरुणा, फूलपुर, ठीक है। तो मैदानी भाग से जो गोमती नदी है, पीलीभीत में एक फुल्लर झील है, वहां से निकलती है, और बरुणा नदी फूलपुर से निकलती है। अब यूपी की थोड़ा सिंचाई व्यवस्था में ये आ जाता है, जैसे शारदा नहर प्रणाली है आपकी, वो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, वो आ जाता है। कुछ और आ जाते हैं, तो हल्का सा इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल बुआई क्षेत्र का 86.7% सिंचित के अंतर्गत आता है। 2014-15 राष्ट्रीय औसत कितना था, 48.8, जो सिंचित के अंतर्गत था, लेकिन यूपी में इतना ज्यादा है। पश्चिमी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है, पश्चिमी यूपी, ये तो सबको कोई शक ही नहीं होना चाहिए। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी, यहीं पे आपकी हरित क्रांति आई थी, तो सिंचित पश्चिमी यूपी में तो 100% क्षेत्र आपका अप्रोक्सीमेट सिंचित मिलेगा। फिर दूसरा केंद्रीय क्षेत्र, फिर पूर्वी क्षेत्र, तो बुंदेलखंड में सबसे कम सिंचित क्षेत्र है। टैंक सिंचाई के मामले में बुंदेलखंड प्रथम है। टैंक क्या होता है, एक प्रकार तालाब, क्यों सूखा वाला क्षेत्र है, वाटर लेवल नीचे है, तो यूपी में या बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप से। नलकूप क्या होते हैं, जो बोरिंग करके सिंचाई होती है, उससे होते हैं। ये बुंदेलखंड में थोड़ा पानी कम है, तो तालाब वगैरह ऐसी जगह पे बनते हैं। वैसे अगर देश में बोलो, आप लोग को बताएं, देश में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, ठीक है। थोड़ा जानकारी लो, माइंड को ब्रॉड करो, अच्छे से पढ़ो, इससे हर एग्जाम में थोड़ी सी आपकी क्या चेक होती है
कि आपने इससे जानकारी का यूज करके और इसको ब्रॉड कैसे कर रहे हो, बस इतना ही है। किसी भी एग्जाम तक चले जाओ आप, यूपीएससी तक, सब जगह यही फैक्चुअल चीजें हैं। इससे कॉन्सेप्ट को जोड़ो प्लस उस जानकारी को आपने ब्रॉड कैसे किया। नलकूप से सिंचाई यूपी में देखो सर्वाधिक सिंचाई होती है 74.9%। नलकूप मैंने बता दिया जो बोरिंग करके होती है। नहर से 15.2%। तो ये एक्चुअली नलकूप क्या है, प्राइवेट होते हैं मैक्सिमम, इनसे सिंचाई हो रही, तो प्राइवेट सिंचाई हो रही हो, इसलिए इसने यूपी को ज्यादा सिंचित बना दिया। कुआं से सिंचाई 8.8%, तालाब झील 0.5% और अन्य से 0.6%। 2019 की सांख्यिकी है, ये डेटा हमेशा पुराना ही होता है, हर साल थोड़ी ऐसी चीजें डेटा अपडेट होता है। मेरठ मंडल 100% सिंचित है, यही पश्चिमी यूपी का मंडल है मेरठ, और ये 100% सिंचित है जो मैंने बोला। नहर सिंचाई में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। पूर्वी यूपी का देश में प्रथम स्थान है नहर सिंचाई में। तो सिंचाई का क्षेत्र होगा, नहर सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र, उसमें प्रथम होगा। परसेंटेज में तो बाकी सारे आगे हैं राज्य। पूर्वी यमुना नहर जो है सर्वाधिक प्राचीन नहर है, सबसे प्राचीन नहर यही है यूपी की। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हथनी कुंड, बैरा सब पश्चिमी यूपी के क्षेत्र हैं। यहाँ से जाति 1830 में बनी थी। ऊपरी गंगा नहर 1854। इसमें आप लोग को ये भी बताना कौन सी नहर ऐसी है जहाँ पे आपका एक रामसर साइट भी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, एटा, अलीगढ़ इसमें आते हैं। निचली गंगा नगर में क्या है, निचली गंगा नहर अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर यहाँ से गुजरती है। आगरा नहर 1878 में बनी थी आपकी। मथुरा, आगरा, भरतपुर यहाँ पे सिंचाई करती है। शारदा नहर ये यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। 12,000 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है इस पूरी नहर प्रणाली की। पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी यहाँ से गुजरती है। फिर एक बेतवा नहर है, बेतवा नदी पे बनी। धसन नहर धसान नदी पे बनी है। केन नहर केन नदी पे। बृहद सिंचाई परियोजना उसे बोलते हैं जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करे। इसका मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक और लघु सिंचाई 2,000 हेक्टेयर से कम। यहाँ पे आपकी नदियाँ प्लस यूपी की सिंचाई व्यवस्था खत्म होती है। अब गिने चुने टॉपिक्स ही बचे हैं जिन्हें हम जल्द से समाप्त करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन इज द की। रिवीजन करना है, चीज़ें बहुत बल्क में हो रही लेकिन इतनी पिन पॉइंटेड चीज़ें कोई भी फिर आप एग्जाम दोगे यही काम आना है। जो लोग भी इस गलत फहमी में हैं कि यहाँ से पढ़ लेंगे वहाँ से पढ़ लेंगे, ये अच्छा लग रहा है ये तो पढ़ा हुआ है, वो एक बार देखो लाइफ में एक बार पढ़ाई तो आपको क्या करनी पड़ती है, तरीके से करनी पड़ती है जिसमें A to Z सारा कवर होके जाए, एक माइंड मैप बने। वो चीज़ जब तक नहीं करोगे तब तक हर एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। एक बार माइंड मैप बन गया तो इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके आप क्या चले जाओगे, काम हो जाएगा। तो आराम से पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार बार। जहाँ नोट्स बनाने का है, पॉइंट नोट करने का, वो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कीजिए। जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप पे अगर आपको बैच ज्वाइन करना है वीडियो का तो पूरी जानकारी GS रेवोल्यूशन करके ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। और भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रहता है, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।